मात की बातिन में लडलिया हाथन में उमर चलो है छिपा हुआ फूल एक मिला हुआ छिपा हुआ जब पहुंची तो चुन चुन के फूल तोड़ रहे विश्वामित्र बोले, अगर ये ऐसे ही लौट गया तो परीक्षा किस काम की है। सूक्ष्म रूप से फूल बन के जब विश्वामित्र वो बाग में बैठे, रोहित को वो फूल बड़ो अच्छो लगो, हाथ आगे को बढ़ायो। विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके लाला जमीन पे गिर पड़ा। उन्हीं विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, किसी का बालक गया था बाग में, उसे किसी सर्प ने डस लिया। परीक्षित मैया रोटी बनाए रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। आप एक काम करो, जल्दी से जल्दी जैसे हो सके हमें आप भेज दो। ब्राह्मण बोले, इतनी जल्दी पड़ी है तो भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, भोजन दियो, बर्तन धोए। अब कहा चली जा, और एक काम करना, अगर मर गया हो तो जल्दी आग लगा के वापस आना। मैया ने वहां से भागना शुरू किया। महाराज रोहित अंतिम सांसें ले रहा था, झपट के छाती से लगाए लियो, अरे बेटा हम कैसे जीवित रहेंगे तेरे बिना। विद्वान लिखते हैं कि हाय मां कह करके रोहित ने अंतिम सांसें ली। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली, तो हाथ ही हाथ बिकाए। वैसे तो दुख बहुत ही बड़े दुख ही चार, धूम में हरड़ भैया मरड़, पुत्र शोक और नार। महाराज दुनिया में बहुत कष्ट हैं, लेकिन औरत खत्म हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए बराबर का तो बड़ी तकलीफ होती, और भूमि पर कोई कब्जा कर ले तो बड़ा कष्ट होता। और अगर हमसे पूछा जाए, माँ बाप चारपाई पे पड़े हों, बूढ़े हों, और जवान बेटा घर में चला जाए तो ये समझ लेना उससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। छाती से लगाए कि मैया तारा बोली, अरे वो बच्चा जेठ लपट की आग मुसीबती आंखें न मेरे थोड़ी, ए परदेसन के पीछे लगती मैया क्यों छोड़ी। दन
बाग में रोई। तो बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा, जाए सर्प ने डसो है। सो छाती से लगाए कि मैया बोली अरे ओ वीरन, महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए, अब दूसरा कोई नहीं है जिसका मुंह देख के जिंदगी काट लें। ये समझ ले वीरन के हमारे पेट में बड़ी आगे होवे। बार बार लाला के माथे पे चुम्बन कर रही। जवाब दियो लाला, अब मैं किसके सारे जिंदगी काटूंगी, बहुत व्याकुल है मैया। आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बच्चा के ऊपर डाली और रोई के एक बात कही, पूत तेरे बिछुड़न को 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। अब आप सोच रहे इससे क्या होगा, तो माताओं जो गर्भावस्था में मैया चाकी पीसती है, तो जैसे जैसे चाकी घूमती है उसी प्रकार से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। एक मां गर्भावस्था में जो गाय का दूध सेवन करेगी, उसका बेटा हो चाहे बेटी हो बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान पैदा होगा। तीसरा, गाय के शरीर में सर्व देवी देवताओं का निवास होता है। जो मां सुबह उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में 21 या 11 परिक्रमा लगाएगी, तो ये समझिए कि वो मां गर्भावस्था में बाहर नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का और देवी देवताओं का दर्शन करेगी। ये 3 बातें। चौथी, 9 महीने तक किसी की भी बुराई नहीं करनी है। 3 तो तुम मान ही सकती, चौथी तो बिल्कुल नहीं मानियो, चाहे कछु कर लो। ये एक समय था। और माताओं, अब इतना समय बदल गया कि पहले जब माताएं साड़ी बांधती थी तो इतनी मोटी साड़ी होती थी कि बिल्कुल पास बैठे रहो तब भी मुंह दिखाई नहीं देता था। अब ऐसी आ रही मच्छरदानी के तरीका, 4 किलोमीटर दूर तो देख लो कि नकली बहू आ रही। पहले माताएं सिंदूर लगाती थी तो यहां से पूरा यहां तक भरती थी। अब किनारे पे ही धर लेती, सो जब मान लो ने को लड़ाई होगी, किनारो बहु ही धरो तुम, बस यही बचा है। अच्छा माता, एक बात बताओ, करवा चौथ व्रत रहती होगी है? करवा चौथ उपासी रहती हो? हाथ उठाना, कौन कौन रहती है? इतना लंबो। अच्छा मान के चलो, लक्ष्मी जी की पूजा कब होती है ये बताओ है? दीपावली पे। एक दिन उल्लू ने सवाल करो, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई ना पूजे। तो मैया बोली पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। तो बोले जा, हम तो से प्रसन्न है कि कह रहे हैं कि हमारी पूजा दीपावली के दिन होती है और दुनिया के जितने उल्लू हैं दीपावली से 11 दिन पहले पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कछु तो समझिए, कुछ घरे जा समझिए। तो यह हालत है। और ये माताएं बड़ी विलक्षण है। 1 साल तक तो पति से खूब लड़ेंगी, बहुत परेशान करेंगी, और 1 साल बाद एक व्रत कर ली सुमन्ना उनाई दिए। एक बार भैया भागवत चल रही, इधर छेवकरिया पड़ता बोगांव के पास, तो वहीं एक गांव, हाँ पदमपुर गांव था, तो वही भागवत चली। करवा चौथ पे ही भागवत पड़ गई उधर। अब निर्दोष तो पेरेंट डरे हमारे, तो बोले दीदी हमें बस भेज दो, उपास ही है, बहू मार डारी अगर हम न पहुंचे तो। हमने तो फोटो से व्रत हो जाएगा। बोले नहीं, हमारे लिए व्रत है, हम इनसे जा ना सकते तो फायदे उकाए। और जे बोले हमें अलीगढ़ जाने। अरे मैंने कहा ऐसे ही हो जाएगा, इतने परेशान काहे को हो? इनको खून पिए एक के चक्कर में तो तुम चिवटा में लगे हो। तुम जब समझ ले हो कि व्रत और रह रही हैं, उम्र लंबी करवे के लिए,
तो अब बताओ कितना खून पिएंगी। ऐसे ठीक ठाक तो चली रही हुई है व्रत में, इतने काय शर्मा रहे हो। ये हालत है व्रत तो जब मान लो। वैसे एक बात और, माताओं अंजवा लेना, हमारे भाई बंधु बैठे हैं कहने तुम करवा चौथ भी साड़ी मत दिलवा, फिर देखो करवा चौथ कैसी मारी मारी घूमे, व्रत ना रहे वे वाली चाहे कछु कर लो। तो ये भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभुम सर्वे नक्षत्रांगा चक्रस्तु जन्म दक्षिणम। भगवान ने अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। बड़ी खुशी है। माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं बधाई डालने। तेरे लल्ला सुन के मैं आई और अदिति मैया ने